पानी की व्यवस्था रहेगी। और मैं अपने स्थानीय दुकानदारों से आग्रह करना चाहती हूँ, विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि मेला से बाहर से जो दुकानदार आए हैं उनको अपने मेला से दुकान उखाड़ने में, ले जाने में कुछ समय लग सकता है, 3 से 4 दिन। उसमें आप सब उनका सहयोग करें, क्योंकि हमारे जो शहर का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो मेला है उसको सजाने संवारने का कार्य भी हमारे ये बाहर से आए हुए दुकानदार करते हैं। तो आप सब इनका सहयोग करेंगे और इनका साथ देते 3 से 4 दिन का इनको समय आप देंगे। और मैं बहुत कुछ ना कहते हुए आप सबको आज माननीय मंत्री जी को आप सुनेंगे कि उनके विचारों को सुनेंगे, तो बहुत समय मैं नहीं लूंगी क्योंकि 18 दिन तक हम और आपको साथ साथ रहे। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हुआ है, उन्हीं के विचारों को सुनेंगे। और मैं पुनः आप सबसे एक उम्मीद करती हूँ कि आप शहर के विकास के लिए अपना आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सहयोग करते रहेंगे, तो हम अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर पाए। उसमें आप मेरा सहयोग देंगे। और मैं पुनः आप सबको इस ऐतिहासिक मेले की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए और अपने माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का आइए सीधे सीधे उनको सुनेंगे। रूप रंग के धुमी, रूप रंग के धनी सुमन सब नहीं सुगंधित होते हैं। रूप रंग के धनी सुमन सब नहीं सुगंधित होते हैं। जग में चढ़ने तो बहुत लोग कुछ ही अभिनंदित होते हैं। अभिनंदन है माननीय मंत्री जी। आइए आपके विचारों से हम सब लाभान्वित हो जोड़ा टाइम। धन्यवाद मनोज जी। गोला नगर में 18 दिन से चल रहे इस ऐतिहासिक मेले के समापन के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नगर पालिका परिषद की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल जी, मेरे साथी श्री अवधेश सिंह जी, श्री अरविंद सिंह संजय जी, श्री मुन्नालाल अवस्थी जी, मंच का संचालन कर रहे श्री मनोज जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित सभासदगण, उपस्थित सभी नगरवासी भाइयों बहनों, उपस्थित अधिकारीगण, इस मेले में जिनका बहुत सहयोग रहा, ऐसे सभी हमारे कार्यकर्ता साथी। और जब किसी काम को संपन्न किया जाता है, जब वो पूरा हो रहा होता है, तो अपने अंदर एक बड़ी आत्मसंतोष जैसी स्थिति होती है। अभी माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया और उन्होंने अपने उद्बोधन में भी जिक्र किया 18 दिन महाभारत चला था। तो ऐसे 18 दिन एक बड़ी लंबी अवधि होती है। उसमें जिस तरह से उन्होंने मेले का संचालन किया, मैं भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी लेता रहा। हमारे सभासद साथियों ने जिस तरह से उनका सहयोग किया, पीओ साहब और उनकी दूसरी टीम, हमारे जो नगर की जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे हमारे अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण, ऐसे सब लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया और मेले को भव्यता के साथ संपन्न किया, मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे ही आपका कार्यक्रम चलता रहे, इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपके पास है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अभी मनोज जी कह रहे थे कि वकील लोग हैं, सब वकील के हाथ में संचालन भी है। हमारे साथ भी वकील साहब आए। वकीलों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। आप हाँ भाई, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना। एक बहुत छोटी सी बात है, वो मैंने ऐसे सुनी है। एक बार ऐसे हुआ, ये बात करके फिर मैं अपनी बात में कहूँगा। एक बार स्वर्ग और नरक में झगड़ा हुआ, स्वर्ग वालों में नरक वालों में झगड़ा हुआ। तो लोग कहने लगे कि भाई ऐसे कैसे झगड़ा होगा, निपटेगा कैसे, चलो मुकदमा कर लो।
तो नरक वाले तुरंत बोले हाँ हाँ मुकदमा कर ले, सब वकील तो देरी है, मुकदमा तो नहीं बनी। मनोज जी वैसे मुकदमा मनोज जी को ही जीतना है, इतना बढ़िया बोलते हैं। मैंने ऐसे मजाक में कहा मेरे छोटे भाई हैं। ऐसे सभी सम्मानित अतिथिगण सबको मैं जहाँ मैंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, वहीं मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि आपकी सम्मानित अध्यक्ष जी से मैं कई कार्यक्रमों में मिला हूँ, कई बार उनको काम करते हुए देखा है। जब आदरणीय मनोज भाई साहब थे उस समय भी मैंने उनको काम करते देखा, उसके बाद भी उन्होंने जिस सहजता के साथ अपने मन पर पत्थर रखे, जिस तरह की परिस्थितियों में और जिस क्षमता और योग्यता के साथ नगर पालिका परिषद गोला में काम किया है, जिसके एक एक व्यक्ति की चिंता की है, वास्तव में वो सामान्य बात नहीं है, वो असामान्य अध्यक्ष हैं। उन्होंने उनके अंदर क्षमता और योग्यता है, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छी अध्यक्ष मिली है। मैं उनकी ये जो मेला जो संपन्न हुआ है उसमें जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। हमारा देश जैसे आप जानते हैं एक ऐसा देश है जिसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, ये बहुत प्राचीन देश है। हमारे यहाँ की परंपराएं, तीज त्योहार, इन सब के साथ साथ जिस एक बात ने इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक तरह से जोड़ रखा, वो इस देश की संस्कृति थी। और आपको याद होगा हमारे बहुत सारे विद्वानों ने लिखा भी है कि आजादी के बाद, आजादी से पूर्व का तो हमारा हजारों साल का इतिहास था, लेकिन आजादी के बाद ये देश किन किन मसलों में काम करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसमें एक बड़ा बिंदु उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रखा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से सीधे सीधे यही मतलब वो निकलता है कि हमारे त्योहार, मेले, परंपरा, हमारे रहन सहन की विधि, इन सारी चीजों को हम लोग जिस तरह से करते हैं दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं होता। यही वो ताकत है जिसने इस देश में इतिहास में दर्ज है, हजारों वर्ष तक आक्रमणकारी आए, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, अलग अलग लोगों ने यहाँ पर शासन किया। प्रत्येक स्थिति में इस राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इस देश के लोगों ने उसको सहज के संभाल के रखा और वो निरंतर परंपरा के रूप में हमारे तक आया है, उसी में ये मेले हैं, त्योहार हैं। हम लोग जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, होली का होता है तो हम लोग कैसे मिलते हैं, दीपावली में अलग अलग तरह से हर त्योहार की अपनी पृष्ठभूमि है। यही हमारे देश को जोड़ता है और यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसके माध्यम से हम इस पूरे राष्ट्र को एक करना चाहते हैं। कई बार लोग इस तरह की बातें करते हैं। आजादी के बाद कई अलग अलग तरह के विचार आए, अलग अलग तरह से लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन हम जरूर ये कहना चाहते हैं जो देश के लोगों के मन में है, देश के लोगों के मन में सीधा सीधा ये था कि हमारे देश का विकास, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश के इतिहास,